दोस्तों 2026 T20 विश्व कप अब अपने असली रोमांच की तरफ बढ़ चुका है। सुपर 8 की जंग को लेकर जोड़ घटाना चरम पर है। जी हां दोस्तों, वही पाकिस्तान जिसे पिछले विश्व कप में लोग मजाक का विषय बना रहे थे, वही पाकिस्तान अब यूएसए को हराकर किसी तरह सुपर 8 के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान पहुंचेगा या नहीं, असली सवाल यह है कि टीम इंडिया किस अंदाज में आगे बढ़ रही है। बाबर आजम की टीम अगर सुपर 8 के कमरे में कदम भी रख दे तो उस कमरे का असली बादशाह कौन होगा? जवाब साफ है, भारत। आज हम पॉइंट्स टेबल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि किस तरह भारत नंबर 1 की कुर्सी पर बैठकर सुपर 8 की तरफ बढ़ रहा है। क्या भारत किसी को मौका देगा या फिर सबको कुचलते हुए ताज अपने सिर पर रखेगा? चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यूएसए को हराकर अपने अभियान को जिंदा रखा है। 2 मैच 2 जीत 4 अंक और प्लस 0.932 का रन रेट। कागज पर ये आंकड़े ठीक लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने वापसी कर ली है, लेकिन जरा ठहरिए। जिस यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान ने 190 का स्कोर बनाया, उसी टीम के सामने भारत कहीं ज्यादा आक्रामक और व्यवस्थित दिखा है। पाकिस्तान की जीत में दम था, लेकिन क्या उसमें वो दहशत थी जो भारत अपने विरोधियों में पैदा कर देता है? यही अंतर है। अब जरा टीम इंडिया की तरफ देखिए। भारत का नेट रन रेट प्लस 1.450। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक संदेश है। संदेश ये कि भारत सिर्फ जीत नहीं रहा, बल्कि दबदबे के साथ जीत रहा। पाकिस्तान को अगर लग रहा है कि सुपर 8 में जगह बनाकर वो कहानी बदल देगा, तो उन्हें याद रखना होगा कि असली परीक्षा अभी बाकी है। जब नीली जर्सी सामने होगी, तब रन रेट, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती तीनों की परीक्षा होगी। अब बात करते हैं भारत के समीकरण की। भारत के सामने 3 मुकाबले, नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान। समीकरण बेहद साफ है। 3 में से 2 जीतिए और सुपर 8 की टिकट पक्की। लेकिन क्या टीम इंडिया 2 पर रुकने वाली है? मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत तीनों मैच जीतने की मानसिकता के साथ उतरेगा। नामीबिया और नीदरलैंड्स जैसी टीमों के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही कहीं ज्यादा संतुलित और धारदार दिख रही है। अगर इन मुकाबलों में भारत बड़े अंतर से जीत दर्ज करता है, तो रन रेट और ऊपर जाएगा और विरोधियों के लिए चुनौती और कठिन हो जाएगी। पाकिस्तान के साथ मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज होता है। भावनाएं, इतिहास, दबाव सब कुछ साथ चलता है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन भारत के सामने खड़े होने के लिए सिर्फ एक जीत काफी नहीं होती। भारत की ताकत उसकी गहराई है। टॉप ऑर्डर से लेकर डेथ ओवर्स तक, बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में फुर्ती, ये तीनों मिलकर भारत को खतरनाक बनाते हैं। अब सवाल ये कि क्या भारत ग्रुप टॉपर रहेगा? जी हां दोस्तों, पूरी संभावना है। अगर भारत अपने अगले 2 मुकाबले बड़े अंतर से जीत लेता है, तो रन रेट की बढ़त उसे टेबल के शीर्ष पर बनाए रखेगी। पाकिस्तान भले ही अंक बराबर कर ले, लेकिन रन रेट की दौड़ में भारत अभी काफी आगे है। और अगर भारत पाकिस्तान को भी मात दे देता है, तो फिर कहानी एक तरफा हो जाएगी। यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। सुपर 8 में पहुंचना ही लक्ष्य नहीं है, वहां जाकर किस रफ्तार से पहुंचते हैं ये भी अहम है। अगर भारत ग्रुप चरण में दबदबे के साथ आगे बढ़ता है, तो सुपर 8 में उसकी मानसिक बढ़त बनी रहेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान को हर मैच में दबाव झेलना पड़ेगा। उनके लिए हर जीत जीवन दान जैसी होगी, जबकि भारत के लिए हर मैच आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल सिर्फ अंक नहीं दिखाती, वो मानसिक स्थिति भी दिखाती है। पाकिस्तान वापसी की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत नियंत्रण में दिख रहा है। यही फर्क चैंपियन टीम और संघर्षरत टीम में होता है। भारत की रणनीति साफ है, हर मैच में पूरा दम लगाओ, रन रेट सुधारो और ग्रुप में शीर्ष स्थान सुरक्षित रखो। अब आपसे सवाल, क्या टीम इंडिया अजय रहकर सुपर 8 में प्रवेश करेगी? क्या पाकिस्तान भारत की रफ्तार के सामने टिक पाएगा? क्या ग्रुप ए का नंबर 1 स्थान भारत की जेब में है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विश्व कप की हर अंदरूनी कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।